एक जंगल में एक चालाक चिड़िया थी। वह बहुत होशियार और दयालु थी। एक बार एक तोता थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, क्या रे तोता, बहुत थकी हुई लग रही है, क्या हुआ? बहुत दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आहार लाने भी नहीं जा रही हूँ, पर अब मैं उड़ नहीं पा रही। कम से कम चलने को भी ताकत नहीं है, इसलिए मैं इधर बैठ गई। थोड़ी देर में आराम करके मेरी थकान दूर होने के बाद मैं खाना लाने जाऊंगी। अरे रे, ये क्या हुआ? तुम्हें खाना चाहिए ना, मैं हूं ना, मैं जाके तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। ऐसा कहके चिड़िया जंगल में जाकर तोता को पेट भर खाना लाके खुद खिलाती है। एक माँ की तरह भूख मिटाती है। इस तरह जंगल में हर किसी को मदद करती है। उसे जितना हो सके उतना मदद करके सबको खुश रखती थी। वो सबकी मदद करके उनको खुश रखती थी और वो खुद भी सुखी थी। इस तरह जंगल में जीवन बिताते हुए चिड़िया से उसकी पति कहता है, मैंने कितनी बार मना किया तुमसे, बारिश का मौसम आया तो इस जंगल में खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आहार लाके घर में रखें तो बारिश में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या हुआ जी, अब क्यों मुझे डांट रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों डांट रहा हूँ? इस जंगल में भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही सबको ख्याल करने को बोले क्या? अभी हमारे बच्चे अंडों के रूप में हैं। बारिश का मौसम आने तक वो बच्चे हो जाएंगे। मैं खाना लाके घर में रखता हूँ और तू जाके सबकी मदद के लिए खाना दे रही है। हो, ये बात है क्या? जब हम किसी की मदद करें तो वापस हमें किसी न किसी रूप में आएगा। कुछ दिन बाद पति चिड़िया खाना लाने घर से बाहर जाता है। पत्नी चिड़िया घर पर अंडों का ख्याल रखती है। थोड़े दिन बाद अंडे बच्चे हुए। उनको देखकर चिड़िया ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे कितने सुंदर हैं। बच्चों, पापा आते ही तुम सब उनके पास जाकर स्वागत करना चाहिए। कहते हुए अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है। धीरे धीरे बारिश का मौसम आता है। बच्चे धीरे धीरे से बढ़ने लगे। उनके घर पर आहार खत्म होने लगा। तब चिड़िया ने, अरे रे, घर पर खाना खत्म होने को आया। बारिश का मौसम और थोड़े दिन है। ठीक है, बच्चों को आहार के लिए हम किसी से पूछें तो थोड़ा मिलेगा। उसके बाद बारिश का मौसम भी चले जाएगा। घर पर रहे खाना पूरा खत्म हो जाने के बाद एक दिन, तोता दीदी, तोता दीदी, क्या तुम घर पर हो? अंदर से तोता इस तरह जवाब देने लगी, मेरी माँ घर पर नहीं है, वो बाहर गई। ठीक है, मैं फिर आऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया चले जाने के बाद देखें तो वो तोता घर पर ही थी। चिड़िया आहार के लिए आई होगी सोच के अपनी बच्ची से झूठ कहलाती है। उसके बाद चिड़िया वहां से निकलकर दूसरे पक्षी के घर जाकर वहां भी अपने बच्चों के लिए खाना देने को पूछती है। वो भी कुछ भी खाने को नहीं देते। घूमते घूमते घर आती है। क्या है ये सब? थोड़ा सा आहार मांगने पर कोई भी नहीं दे रहा है। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहे हैं। इतने में चिड़िया की बच्ची ने, माँ, मुझे भूख लगी है, मीट चाहिए माँ। तब चिड़िया पूरा घर ढूंढती है। थोड़ा सा आहार उनको मिलता है। वह बच्चे को खिलाती है। उसके बाद मन में सोचती है, अभी मैं एक बच्ची का पेट भी भर नहीं पाई, बाकी बच्ची पूछे तो मैं क्या करूं? सोचते हुए चिंता होने लगी। इतने में दूसरी बच्ची नींद से उठकर, माँ, मुझे भूख लगी है। चिड़िया को समझ में नहीं आया क्या करना। फिर एक बार तोता को पूछने को सोचती है, तोता दीदी, थोड़ा सा आहार है तो मुझे दो ना, मेरे बच्चों को भूख लगी है। तब अंदर से तोता कहती है, अब के अब आहार मांगने से कैसे? मेरे भी बच्चे हैं। अगर मैं अपना आहार तुम्हें दे दूं
तो मैं भी तुम्हारी तरह मेरे बच्चों के लिए घर घर जाके भीख मांगना पड़ेगा। चलो जाओ, मैं तुम्हें आहार नहीं दे सकती, तुम जाके कहीं और ढूंढ लो। तोते की बात सुनकर चिड़िया भीगती हुई सोचने लगी, जब मेरे पास आहार था तब मैंने सबकी मदद की, अभी मेरे बच्चों के लिए आहार मांगे तो सब इतने स्वार्थ बन गए। सोचते सोचते घर आती है। घर पर बच्चे, माँ, हमें भूख लगी है, तुमने खाना नहीं लाया, अब हम कैसे रहें? हमें भूख लगी है माँ। मैं क्या करूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पापा मुझे बहुत बार बोले बच्चे आने तक घर में आहार रखने को, पर मैंने सबको आहार देकर उनकी बात नहीं सुनी, और आज मैं किसी से खाना पूछूं तो कोई नहीं दे रहा। खाना बाहर जाके लाने के लिए बहुत दूर जाना होगा। मैं चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बच्चों? कहते हुए बहुत दुखी हुई। देखते देखते एक दिन होने के बाद बच्चे भूखे रहने की परिस्थिति नहीं थी। वे भूख से चिल्लाने लगे। बच्चों को देखकर मां का दिल घबराता है। किसी भी तरह अपने बच्चों का पेट भरना चाहती थी। इसके लिए वो एक निर्णय लेती है। देखो बच्चों, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए एक ही रास्ता है। मैं तो कैसे भी मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मुझे पका के खा लो। हर रोज थोड़ा थोड़ा खाओ। 4 दिन बाद बारिश के मौसम के बाद बहुत खाना मिलेगा। उसकी बात सुनकर बच्चे रोने लगे। ये कैसी बात कर रही हो माँ? हम तुम्हें पका के कैसे खा सकते हैं? मेरी वजह से आज तुम सब भूखे हो। उसको सुधरने के लिए मुझे ही आहार बनना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तुम नहीं रहोगे तो हमारा देखभाल कौन करेगा माँ? अगर तुम नहीं हो तो शत्रु हमें खा लेंगे। बच्चों की बातें सुनकर चिड़िया सोच में पड़ जाती है। हाँ, ये सच है। मेरी पति आने तक मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हे भगवान, मैं अब क्या करूं? माँ, मुझे एक आइडिया आया। मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तुम मुझे मेरे भाई बहन को पका के खिलाओ। 4 दिन बाद बारिश का मौसम जाने के बाद सबको खाना मिलेगा। हमारी मुश्किलें सभी चली जाएंगी माँ। बच्चे की बात सुनकर माँ का दिल टूट जाता है। बाकी बच्चों को बचाने के लिए इसके सिवा चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं था। चिड़िया जोर जोर से रोती हुई बड़ी बच्ची को उसके चोंच से वार कर मार डालती है। उसको पका के बाकी बच्चों की भूख मिटाती है। बच्चे 2 दिन से भूख रहने के कारण वे सब उसको खाकर पेट भरते हैं। पर इस घटना से माँ जोर से रोने लगती है।